नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार में किसकी बाहर और आपके साथ मैं हूं विवेक। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है कटिहार से, जहां एक महिला के साथ आपत्तिजनक अवस्था में पकड़े जाने के बाद नेता की जमकर पिटाई हुई। घटना आजमनगर थाना क्षेत्र के धूमनगर की है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कैसे नेताजी पिटे हैं ये भी आप देख पा रहे हैं। आपत्तिजनक अवस्था में किसी महिला के साथ देखने पर उनकी पिटाई की गई है। पिटाई के बाद नेताजी ने किस तरह से ड्रामा किया बचने के लिए, यह भी इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है। तो जिस नेता को पीटा गया वो बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के आजमनगर प्रखंड के अध्यक्ष हैं। महिला को भी नहीं बख्शा गया। फिलहाल मामला पुलिस तक नहीं पहुंचा है। तो दो तस्वीर एक साथ, नेता और महिला की पिटाई और पिटाई के बाद नेताजी का ड्रामा, वो भी आप इसमें देख सकते हैं। तो कटिहार में ऐसी घटना सामने आई है जिसमें नेता और महिला को आपत्तिजनक स्थिति में लोगों ने देखा और इसके बाद उनकी पिटाई शुरू कर दी। आजमनगर थाना क्षेत्र के धूमनगर की यह घटना है। हालांकि आपत्तिजनक अवस्था में पकड़े जाने के बाद नेताजी और महिला की पिटाई शुरू कर दी गई, जो पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में नेताजी का ड्रामा शुरू हो गया। पिटाई के बाद लोगों ने उन्हें पानी पिलाया इस नौटंकी के बाद, और फिर पिटाई शुरू हो गई उनकी। हालांकि यह मामला अभी तक पुलिस तक नहीं पहुंचा, थाने तक नहीं पहुंचा है। और जिस नेता को पीटा गया है वो बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के आजमनगर प्रखंड के अध्यक्ष हैं। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती है। देश भर में जयंती पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट कर लौह पुरुष को श्रद्धांजलि दी। हालांकि ट्वीट में आयरन मैन लिखने की जगह तेजस्वी ने ईरान मैन लिख दिया। तेजस्वी के इस ट्वीट पर अजय आलोक ने ट्वीट कर हमला बोला। उन्होंने लिखा है कि भाई खुद पढ़े लिखे नहीं हो तो ये अब सारा बिहार जानता, लेकिन अपना चींची चलाने वाला तो ढंग का रख लो। आयरन मैन को ईरान मैन लिख दिया। सरदार साहब को हिंदुस्तान में रहने दो, नेतागिरी मिल सकती है विरासत में, अक्ल क्या होगा। तो तेजस्वी पर अजय आलोक का यह ट्वीट आप देख पा रहे हैं, जिसमें अजय आलोक ने उन्हें अपनी गलती सुधारने के लिए कहा है और भी कई बातें लिखी हैं। इधर महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने पूर्वी चंपारण के ढाका में चुनावी सभा की। सभा के दौरान उन्होंने रोजगार के वादे को दोहराया। उन्होंने कहा कि 10 लाख रोजगार के साथ समान काम समान वेतन देने का काम करेंगे। उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। तेजस्वी पहला कदम चलाएगा, हस्ताक्षर करेगा, एक साथ 10 लाख नौजवानों वृद्धा पेंशन को 400 से 1000 कर दिया जाएगा। और देखिए, आप सब लोगों को आंगनबाड़ी महिला, जीविका दीदी, स्वयं सहायक समूह, विकास समिति, इन सभी लोगों को हम लोग मानदेय दुगुना से भी ज्यादा देंगे और नियमित करने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो नियोजित शिक्षक हैं, समान काम समान वेतन का अधिकार उनको हम लोग दिलाने का काम करेंगे। इधर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के स्वास्थ्य सेवाओं में सीधी बहाली के वादे पर सियासत तेज हो गई। बीजेपी और जेडीयू ने जहां इसे चुनावी स्टंट बताया, वहीं आरजेडी बचाव कर रहा है और एलजेपी सवाल पूछ रहा है कि जब सत्ता में थे तो यह आइडिया क्यों नहीं आया। और पप्पू ये लप्पू ये लफाजबाजी करेंगे, इसलिए गप्पू पप्पू लप्पू ये सबसे सावधान रहे। ये कैसा नारा है कि डिग्री लेकर के आओ और नौकरी पाओ, ये मरीजों की जान ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपकी योग्यता और आपके दक्षता की अगर जांच नहीं हो और उसके लिए निर्धारित मानदंडों पर आप खरे नहीं उतरे और आपको नौकरियां थमा दी जाए, ये कांग्रेस के कुशासनी राजनीति का इससे बड़ा कोई चेहरा नहीं हो सकता है कि डिग्री लाओ नौकरी पाओ। तो जब डिग्री लेकर के लोग आएंगे और उनको नौकरी मिलेगी तो इसमें जान के साथ कैसे खिलवाड़ हो गया। हम एमबीबीएस की जो डिग्री लेकर आएंगे, क्या वो चिकित्सक नहीं बन सकते हैं? आज 7 निश्चय में घोटाले उजागर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? सबके सामने आ रहे हैं ना कि भैया घोटाला हुआ है। जिस तरीके से रोज छापे पड़ रहे हैं, ठेकेदारों के यहाँ हो रहा है, कहाँ से पैसा मिल रहा है ये? तो कहीं ना कहीं घोटालों में तो ये सब लोग सम्मिलित हैं। इन लोगों की वजह से घोटाले हुए हैं।
और आज ये लोग वादे कर रहे हैं बड़े बड़े कि भैया हम इतने रोजगार दे देंगे, हम ये कर देंगे। पहले जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ उसको तो नियंत्रित कीजिए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र की ओर से धर्म का अपमान करने वाले की गर्दन काटने का बयान जारी किया गया है। जारी बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हार को देखते हुए बीजेपी के लोग इसे मुद्दा बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि चेहरा किसी का भी हो सकता है, लेकिन कंटेंट और स्क्रिप्ट बीजेपी और आरएसएस का है और इसका मकसद बीजेपी को फायदा पहुंचाना है। स्टेटमेंट को हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि इसको मुद्दा बनाने की बीजेपी के लोग कोशिश करेंगे, इसलिए क्योंकि जो कुछ पार्टियां हैं जो बीजेपी के एजेंडे पे काम कर रही हैं, अपने हार को देखते हुए कुछ पार्टियां जो हैं वो बीजेपी को मदद और लाभ पहुंचाना चाहती हैं, इसलिए इस तरह के बयानबाजी करवाए जा रहे हैं। ये चेहरा कुछ हो सकता है लेकिन कंटेंट और स्क्रिप्ट जो है वो बीजेपी और आरएसएस का है। और आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कानून को हाथ में लेने की किसी को भी इजाजत नहीं, लेकिन किसी धर्म को किसी को टारगेट भी नहीं करना चाहिए। का गर्दन कोई काट दे यह गलत है। कानून को अपने हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है, लेकिन कोई किसी कम्युनिटी का खुलकर सीधे विरोध करे यह भी गलत है। दोनों गलत है। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने भी बयान को गलत बताया है। कहा है कि निर्वाचन आयोग को इसे देखना चाहिए। वहीं चुनाव में जो लोग जाति और मजहब की बात करते हैं उन पर भी जनता संज्ञान लेगी। इस बिहार में गर्दन है ना लोग काटेंगे। माफिया अपराधी कोई कहता है उस जात का गर्दन काट देना है, कोई कहता है इसके खिलाफ गर्दन काट देना है। ये सब बिल्कुल गलत है। ये सब ब्लैकमेलिंग है, इमोशनल ब्लैकमेलर की बात करते हैं। चुनाव आयोग को इस पर गंभीरता से लेनी चाहिए। राजनीति को सत्ता पक्ष और विपक्ष व्यापार बना दिया है। अब उनके बारे में जो जिनको बिहार से कोई ममता और दया ही नहीं है उनके बारे में मत पूछिए कोई चीज़। वो यहाँ आए हैं अपनी दुकान बनाने। और बीजेपी की ओर से कोरोना के मुफ्त टीके का किया गया चुनावी वादा आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। निर्वाचन आयोग ने इसे सही बताया। बिहार चुनाव के दौरान जारी संकल्प पत्र में बीजेपी ने सभी लोगों को कोरोना के मुफ्त टीके का वादा किया है। इस पर विपक्षी पार्टियों ने ऐतराज जताया था और इसके बाद आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले ने निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत की थी। जांच के बाद अपने जवाब में निर्वाचन आयोग ने कहा कि कोरोना के फ्री वैक्सीन का वादा आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने दावा किया है कि बिहार में लोगों को फ्री कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। अश्विनी चौबे ने जनता से अपील की है कि वो सुशासन की सरकार को चुने, नहीं तो फ्री वैक्सीन में भी लूट खसोट होगी। आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम वैक्सीन बिहार वासियों को हर प्रत्येक महीने का 2 डोज जो होता है वो निश्चित रूप से मुफ्त में दिया जाएगा, पूरे देश को दिया जाएगा। और जो अच्छा राज्य होगा, जो अच्छी सरकार होगी, सुयोग्य सरकार होगी, सुशासन की सरकार होगी, वही इसकी व्यवस्था अच्छी तरह कर सकता है, नहीं तो उसमें भी लूट कर लेगा। आपने देखा ना अभी आयुष्मान भारत में अभी कई राज्य हमारे साथ नहीं आए जबकि फ्री में दे रहे, गेम चेंजर का काम कर रहा है। तो ये स्थिति है, इसलिए मैं कहता हूं कि सुशासन की सरकार बनेगी तो हम वैक्सीन मुफ्त में बिहार में घर घर में बांटने का काम करेंगे। और एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का आज जन्मदिन है। अपने जन्मदिन के मौके पर चिराग पासवान पटना के पटन देवी मंदिर पहुंचे, जहां दर्शन के साथ ही पूजा की। और इस दौरान चिराग पासवान ने कहा कि आज के दिन सबसे ज्यादा पापा की याद आ रही है और ये मेरा पहला जन्मदिन है जब पापा साथ नहीं है। पहला जन्मदिन है जब पापा साथ में नहीं है। बस माँ का आशीर्वाद लेने आया हूँ कि हिम्मत दे मुझे कि उनके बिना जिस रणभूमि में उतरा हुआ हूँ उसमें विजय हूँ। पापा की जो अंतिम इच्छा थी उसको मैं पूरा कर सकूँ। बिहार को लेकर जो पापा की सोच थी उसको मैं पूरा कर सकूँ। और चलिए सीधे जुड़ते हैं। राजधानी पटना में कांग्रेस की प्रेस वार्ता चल रही है। जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर हम सिर्फ बिहार नहीं पर पूरे देश के आंकड़ों को देखें तो एक बार नहीं बार हर विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में महिलाओं ने ये बार साबित किया है कि जब मतदान का वक्त आता है तो महिला पुरुषों से ज्यादा संख्या में बाहर आकर अपना वोट डालते हैं। मैं
एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके सामने रखना चाहती हूं कि पहले चरण का तो चुनाव हो गया बिहार में, पर अगले 2 चरणों में जो चुनाव होने जा रहा है, अगर उसके आंकड़ों को आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का देखें तो 61% वोटर्स महिलाएं होंगी अगले 2 चरण में। अब सवाल ये उठता है कि इस प्रतिद्वंदिता में मैं चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ आंकड़ों को लेकर बात ना करे। हम बिहार के आबादी में जहां 3.4 करोड़ महिलाएं हैं और 3.8 करोड़ पुरुष वोटर्स हैं, उनको कहना चाहते हैं कि महिला सुरक्षा को सिर्फ नीतीश कुमार जी ने मुद्दा नहीं बनाया था, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निर्भया कांड के बाद इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। मैं रिपीट नहीं करूंगी आंकड़ों को, पर महिला सुरक्षा के मामले हो, उनके स्वास्थ्य के मामले में हो, उनके शिक्षा के मामले हो, कुपोषण के केसेस हो, किसी भी मुद्दे में अगर आप महिलाओं की स्थिति बिहार में देखें तो महिलाएं पीछे हैं। मैं स्पेसिफिकली कहना चाहूंगी कि प्लान फॉर एवरी चाइल्ड एक एनजीओ है जिन्होंने एक जेंडर वल्नरेबिलिटी इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज किया था 2017-18 को, और इस रिपोर्ट का इंपॉर्टेंस ये है कि भारत सरकार ने फंडिंग की थी, और उसमें अगर कुछ आंकड़े आप देखेंगे पवन खेड़ा जी, इसके बाद आप लोगों के बीच इसको शायद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पर एजुकेशन में 23% ऑफ विमेन हैव 10 और मोर इयर्स ऑफ स्कूलिंग ओनली। 90% schools reported having a separate toilet for girls, but only 61%. चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल छपरा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। हवाई अड्डा मैदान में होने वाली पीएम मोदी की रैली को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता जोर शोर से लगे हैं। रैली में छपरा, सिवान और गोपालगंज के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। मंच पर बैठने वाले नेताओं के साथ सभा में मौजूद तमाम लोग कोविड-19 के नियमों का पालन करेंगे और साथ ही रैली में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कार्यक्रम को लेकर हवाई अड्डा मैदान में विशाल मंच बनाया गया है, जहां से पीएम मोदी सारण की जनता को संबोधित करेंगे। चलिए, खगड़िया से खबर है कि परबता विधानसभा क्षेत्र में सैकड़ों एकड़ में केले की खेती होती है और यहां के किसान मेहनत करते हैं, केले की खेती करते हैं, लेकिन कभी बाढ़ के कारण तो कभी प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों की फसल बर्बाद होने से इनकी कमर टूट जाती है। इसके साथ ही केला आधारित उद्योग या फिर बाजार नहीं मिल पाने की वजह से किसानों को सही कीमत नहीं मिल पाती। चुनाव के समय नेताओं के भरोसे से उम्मीद जगती है कि इस बार स्थिति में सुधार आएगा, सरकार उनके लिए कुछ करेगी। परबता के केला किसानों से बात की हमारे खगड़िया संवाददाता दिग्विजय ने। कि परबता विधानसभा में सबसे अधिक केला की खेती होती है और हम ये दिखाना चाह रहे हैं आपको। ये जो केला का जो बागान है, ये एक तरह से ये कहे कि जो प्रखंड है, परबता प्रखंड है, उसमें सैकड़ों एकड़ में जो है सो केला की फसल होती है, लेकिन यहाँ के जो किसान हैं उनको सही रेट नहीं मिल पाने के कारण, बाजार मूल्य नहीं मिल पाने के कारण वो आज भी कर्ज में डूबे हुए हैं। ये जो पूरा परबता का है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। कभी बाढ़ के कारण किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है, तो कभी जो प्राकृतिक आपदा जो है वो इन केले के फसल को बर्बाद कर देती है, जिसके कारण किसानों के चेहरे पे मायूसी छाई रहती है। सबसे ज़्यादा जो पर्वता प्रखंड है उसमें केला का फसल होता है, उसके बावजूद किसानों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। कुछ किसान हैं, उनसे हम ये बात करते हैं कि आखिर क्या परेशानी है उनको। केला खेती देने देखिए न, वे पार रहे वर्षा मान नहर में डूबी गेले है, उजारी दिलिए हवा में बीघा के बीघा गिरी पड़ले, वो देना है कुछ नहीं सर। तो हमरा दियो वोट, हमरा दियो वोट, जे जीती जाए जाहिमे गुरियो के नहीं आबै छै कि हाँ किसान मरलै आ कि दुखिया मरलै। केला कोई भावे नहीं है, कोई भाव नहीं है। ये केला बिकना चाहिए 200 रुपया, खाने बिकता है 50 रुपये। क्यों? सब अंदर में वो नट गया केला, पैसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, अब टिक्का कहाँ से देंगे इसे पता नहीं है। कि अगले साल तो भैंस बेच के दिया था, अब की बार तो है नहीं कुछ। पर्वता प्रखंड में हजारों एकड़ में केले की फसल का उत्पादन किसान तो करते हैं, लेकिन उनको बाजार मूल्य नहीं मिल पाता है। और जो केला से आधारित उद्योग यदि इस क्षेत्र में लगाया जाए, इन केला किसानों के भी चेहरे पर रौनक दिख सकती है।
दिग्विजय कुमार, न्यूज 18 खगड़िया। समस्तीपुर के कल्याणपुर सुरक्षित सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। यहां जेडीयू की तरफ से एनडीए उम्मीदवार मंत्री महेश्वर हजारी हैं, जिनको भाकपा माले के महागठबंधन उम्मीदवार रंजीत राम से कड़ी चुनौती मिल रही है, जबकि कल्याणपुर सीट पर एलजेपी की एंट्री ने मुकाबले को त्रिकोणीय बनाकर रख दिया है। वैसे तमाम प्रत्याशी धुआंधार प्रचार में जुटे हैं और अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।